बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ सिर्फ बयानबाजी हो रहा है और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पर एक भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसे है अभी वो तो उनका स्टेटमेंट है, इसमें तो मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने उनका हिसाब से बोला होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने जिस तरह से हम लोग के पास शिकायत आ रहा था उस तरह से मैंने अपील भी किया था आप लोग के माध्यम से कि जितना भी व्यापारी दाजुए लोग हैं उनको अपना जो MRP है उससे ज़्यादा में मूल्य में आप लोग बिक्री नहीं कर सकते बोल के मैंने उन लोग को अपील किया था। तो उस दिन से इधर तक आज तक अभी तक का मेरे पास कल शाम तक का मेरे पास रिपोर्ट है कि हम लोग ने अभी 10 दुकानदार लोग को अभी सीजर लिस्ट दिया हुआ है कि उनको जो रेट से ज़्यादा में बिक्री कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग का ग्राउंड वर्कर जो है वो लोग काम कर रहा है। ये ऐसे नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, सब लोग काम कर रहा है। अपना एक सिस्टम होता है, हम लोग को सरकार में रह के काम करने से कोई हम लोग को सबूत लेना होता है। हम लोग का आदमी प्लेन क्लोथ में जाके दुकान में जाके MRP चेक कर रहा है, मतलब कितना में सामान बिक्री कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसका हिसाब से हम लोग को अभी तक 10 आदमी को बुक किया हुआ है, 10 आदमी को नहीं 10 को चलन किया हुआ है। ये मैं आपके माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग का जो ग्राउंड जो स्टाफ है वो लोग लगा हुआ है। ये इसलिए मैं ये नहीं कहना सकता हूँ कि मतलब ग्राउंड में काम नहीं हो रहा है बोल के। उनका ये कहना था सर, उसका ये इस ऊपर ये बेस था कि क्योंकि अगर काम किया हुआ था और किसी भी दुकान में रेटिंग बोर्ड जो रेट बोर्ड हो वो भी तो चेक कर सकते थे, मगर राज्य में कहीं दुकान ऐसा भी है क्योंकि उनके पास रेट बोर्ड ही नहीं है। तो ऐसे में कोई भी ऑफिसर गया कर और चेक किया हुआ था तो इस टाइम में रेट बोर्ड तो जरूर लगाते हुए, मगर एक भी रेट बोर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या कहते? नहीं, रेट बोर्ड तो ऐसा है जैसे मान लीजिए आपका जो भी खाद्यान्न सामान है, जैसे दाल हो गया या चावल हो गया, तो चावल के ऊपर इस तरह का जो सामान है जिसका ऊपर MRP नहीं लिख रहा था उसका रेट रहता है। जो सामान का MRP लगा है उसका रेट देने का क्या जरूरत है? तो ये तो एक समझने का बात है ना। जैसे एक आप लोग साबुन खरीद रहा है तो साबुन का तो ऊपर में MRP कितना है वो लिखा रहता है, तो रेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक समझने का बात है, जो चीज़ का MRP नहीं लिखा रहता है उसका रेट होता है, जो सामान का MRP लिखा रहता है उसका तो रेट नहीं रहता है। तो ये समझने का बात है। तो जितना भी ये सामान है जो सामान का मतलब MRP नहीं रहता उसका रेट तो हर दुकान में रहता ही है। सर, इसमें कल ने विभाग ने एक नोटिफिकेशन निकाला था लाइसेंस के ऊपर में। सर, इस बात में जो ढिलाई कर दिया है लाइसेंस पर, क्योंकि लाइसेंस जहाँ पर रिन्यू होना था इस टाइम में नहीं हुआ है कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। तो इसमें क्या रिलैक्सेशन दे दिया सर? नहीं, सरकार का जो नियम है कि अगर आपको 1 महीने के अप्रैल के अंदर में आप लोग अगर लाइसेंस रिन्यू करते हैं तो उसमें आपका कोई फाइन नहीं लगता है। अप्रैल के उधर में जैसे मई से ऊपर आप लोग का जो अगर फाइन रिन्यू जब करते हैं तो उसमें पर डे 5 रुपीज़ करके एक जो फाइन था, तो वो फाइन अभी बिल्कुल अभी हम नहीं ले रहे हैं, उसको हम लोग ने एक्सटेंड किया है क्योंकि ये कोविड के वजह से जो एक प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ढिलाई दिया गया है कि इसको अभी 3 महीने एक्सटेंड किया गया। यही क्लियरिफिकेशन यही है आपको। सर, अगर दुकान में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया है तो किसको, कस्टमर को चार्ज करेंगे या दुकानी को चार्ज करेंगे? नहीं, फिलहाल तो अभी हम लोग कस्टमर को भी एक आगाह कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल तो हम लोग अभी दुकानदार का ही जैसे गैंगटॉक में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दुकान जो सील किया था, मेरे अभी तो आपसे जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तभी तक वो दुकान खुला नहीं है। तो एक ये मतलब हम लोग ये इसमें क्या जताना चाहते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक क्या जताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस है क्योंकि ये जो बीमार है ये अगर एक भी आदमी को अगर होगा तो ये जल्दी फैलने वाला बीमार है। तो इसमें सतर्क रहना हम लोग का एक कर्तव्य है। तो ये देखिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट इसमें काम कर रहा है। तो लेकिन एक जो ग्राहक वर्ग है वो लोग को भी अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। तो अभी अगर वो लोग भी अगर सोशल डिस्टेंस में अगर वो लोग भी नहीं मान रहा है तो उन लोग को भी हम लोग अभी जो ये अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत उन लोग भी अभी हम लोग बुक करेंगे। थैंक यू। सर, पहिले एउटा बयान दिनुभएको थियो कि राज्यमा दोकानेहरूले बेसी मात्रामा उनीहरूको शुल्क लिइरहेछ। त्यसको मतलब चाहिँ बादमा हेर्दाखेरि मन्त्रीहरूले पनि बयानबाजी मात्रै गर्दैछ र स्वयं फिल्डमा गएर खटिएको छैन, देखिएको छैन, चेक गरेको छैन। सर, यस्तोमा तपाईँले के खोज लिनुहुन्छ यो कुरालाई? अब हेर्नुहोस्, कसैले
के बयानी दिन्छ के बाजी गर्छ त्यसमा म टिका टिप्पणी गर्ने मेरो केही त्यसमा औचित्य छैन। तर म एउटा विभागको मन्त्री भएको नातामा म तपाईँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि जस्तो पाराले सरकारले यो जुन चाहिँ सरकारमा जुन चाहिँ गुनासो आयो यो गुनासोको आधारमा मैले अस्ति तपाईँहरूकै प्रेस माध्यमद्वारा मैले सबैजनालाई अपिल गरेको थिएँ कि यो खालको काम हामी दाम बढाएर एमआरपी भन्दा बेसी मूल्य लिएर काम गऱ्यो भने अबदेखि सरकारले बस्ने छैन भन्ने जुन चाहिँ हामीले अपिल गऱ्यौँ त्यसमा त्यहाँदेखि तपाईँको हामीले हाम्रो जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँले ग्राउन्डमा गएर काम गरिरहनु भएको छ। र त्यसले गर्दा आज तपाईँलाई म एउटा जानकारी के दिन चाहन्छु भने हिजो बेलुकासम्ममा तपाईँको 10वटा दोकानदारलाई हामीले चलन गरेको छौँ। यो 10जनाले एमआरपी भन्दा बेसी दाम लिएकोमा उहाँहरूलाई चलन गरेको छौँ। यो तपाईँले गएर कुनै पनि तपाईँले गएर हाम्रो विभागमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो पाराले हामीले हाम्रो प्लेन क्लोथमा जो पनि हाम्रो कर्मचारीहरू हुन्छ र उहाँहरूले जो खटाइएको व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूले गएर काम गरिरहनु भएको छ। र अब मतलब यसको मतलब यो होइन कि एउटा मन्त्रीले नै स्वयं गएर पक्रिनुपर्छ भन्ने होइन, हाम्रो जो स्टाफ हुन्छ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। हामीले उहाँलाई निर्देश दिइसकेका छौँ। हुनसक्छ यसमा कतिजना दोकानदारहरू अब छुटिरहेको होला, तर त्यसमा अब उहाँहरू पक्रा परेको छैन होला। तर त्यसको मतलब यो होइन कि उहाँहरू त्यो सबै सारा सिक्किमभरि नै यस्तो काम गरिरहेको छ र सरकारले केही काम गरेको छैन भन्ने कुरामा यो दोषारोपण गर्नु चाहिँ अलिकति यो समयमा मलाई उचित लाग्दैन। हाम्रो जो पनि सरकारी कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ जो पनि यसमा खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले गरिरहनु भएको छ। र जहाँसम्म मलाई एउटा मतलब मान्छेहरूकोबाट जुन पब्लिकहरूकोबाट जुन फिडब्याक आउँदैछन् है त्यसको हिसाबले अहिले धेरै नै यो रेटमा धेरै कन्ट्रोल आएको छ भन्ने पनि सुझाव आइरहेको छ।